गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर ज्योग्राफी एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. In that we learn about, let us see the thing. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of the differences in the equality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of the technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. मम्बा और पीटर दो अलग अलग विभागों में रहते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में रह सकते हैं, या अलग अलग देश में, या अलग अलग जगह पर, या अलग अलग खंड में भी वो कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीप में रह सकते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड के अलग अलग जो भाग है उसमें अलग अलग ज़िंदगी वो जीते हैं। उनका रहना सहना, खाना पीना, या बात करना, काम करना, यहाँ के वहाँ के जानवर, वहाँ की ज़मीन, ये सब अलग अलग है। टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, या अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे प्रदेश में ही देख लो, महाराष्ट्र के लोग अलग कल्चर के हैं और वेस्ट बंगाल के अलग कल्चर के हैं। ये क्या है, हमारी जो लैंड है, सॉइल है, या फिर हमारे जो कल्चर है वो अलग अलग है। उसी तरह हम इंडियंस और जो यूरोपियंस हैं वो बाय कल्चर या बाय लैंड या कोई भी चीज़ हो अलग अलग करते हैं, क्योंकि वहाँ के पूरा तरह जो इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज होता है। तो आज हम देखेंगे कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये क्या होता है और इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं लैंड के बारे में। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. जहाँ तक हम जानते हैं कि सभी कि ज़मीन का जो भाग है 70% पानी और 30% ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ज़मीन ना होती तो हम भी नहीं होते। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, lodging, desert areas, thick forested areas are normally sparse populated or uninhabited plains, and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, there are the densely populated area of the world. जहाँ तक हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं ज़मीन पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं पानी है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, या फिर जंगल्स हैं, या फिर हम वो भी देखते हैं कि डिज़र्ट्स है, और अलग अलग चीज़ और क्या बोलते हैं हमें खेती बाड़ी है। और ये सब छोड़ने के बाद भी, या ये सब जोड़ने के बाद भी हम यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ज़मीन चेंज होती गई है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से हमारी रहन सहन की चीज़ें भी बढ़ रही हैं। इस लैंड का यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, मीनिंग है, बिल्डिंग है, हाउसेस है, रोड्स है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज़ द कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़। जो हम साधारण देखते हैं या चारों तरफ देखते हैं, खेती बाड़ी के लिए हो, या जंगल के लिए हो, या फिर बिल्डिंग्स के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, या इवन हमारी फैक्ट्री या कारखाने डालने के लिए हो। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये कहाँ पर डिपेंड होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पर उस ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं, पानी है या मिट्टी अच्छी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और वहाँ पर ज़मीन में मिनरल्स हैं या नहीं, और पानी है या नहीं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। और इस तरह ही वहाँ पर लोग जमा होते हैं। और देखिए, लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट एंड लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. Private land is owned by individual, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, of medical herbs. These community lands are also
कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, किसी की प्राइवेट ज़मीन भी हो सकती है और गवर्नमेंट या कॉमनली जो है कम्युनिटी की ज़मीन भी हो सकती है। कम्युनिटी जो लोगों के हित के लिए काम करती है उसे क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। जो सर्वसाधारण मालिकी हक इसे कहा जाता है। जो कॉमन पीपल है उनका यहाँ पर हक होता है, जो हम देख सकते हैं। कल की तासिका में हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इसका बचाव हम संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।